आज बहुत ही उत्तम दिन है। जैसे कि मैंने पहले बताया था, दोनों पक्षों की जो अष्टमी तिथियां हैं और जो अमावस्या जो कृष्ण पक्ष में आती है और पूर्णिमा जो शुक्ल पक्ष में, चार तिथियां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और इन तिथियों पे जो भी हम कार्य करते हैं, जो भी हम कृत्य करते हैं, चाहे शुभ या अशुभ, उसका कई गुना फल होता है। बहुत ही सीरियसली सुने हम लोग इसको और इसका हम अपने ऊपर अप्लाई करें, क्योंकि जब तक हम किसी भी चीज में सीरियस नहीं होते तब तक हमें पूरा लाभ नहीं होता है। सीरियस मतलब आप किसी चीज के प्रति कितने माइंडफुल हैं, कितने ध्यानपूर्ण हैं, उसको कितना महत्व देते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, जिसको हम महत्व देते हैं उसको हम प्रायोरिटी में रखते हैं। जितना महत्व उतनी प्रायोरिटी। लोग सबसे ज्यादा महत्व अपने आप को देते हैं, इसलिए अपने आप को प्रायोरिटी में रखते हैं। जहाँ पर अपना लाभ होता है प्रायोरिटी वो होती है, परंतु अपना लाभ कहाँ पर है उसके बारे में सबको पता नहीं होता। इसलिए वो हमें जानना पड़ता है कि मेरा लाभ कहाँ पर है। और आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि सब व्यक्ति का लाभ, चाहे आपका, मेरा, हर किसी का लाभ होता है नियम को सख्ती से पालन करने में, जिसको हम अनुशासन कहते हैं। अनुशासन में रहने से लाभ होता है। जो अनुशासित जीवन जीता है उसको बहुत लाभ होता है, और जो अनुशासित जीवन नहीं जीता उसकी जिंदगी में परेशानियां ही परेशानियां होती, और हर जन्म में वो परेशानियां इकट्ठी करता है, क्रिएट करता है, जिसका फल, कुछ परेशानियों का फल तुरंत होता है, कुछ का दीर्घ काल के बाद, कुछ का कुछ जन्मों के बाद, अगले जन्म में या कई जन्मों के बाद। ये डिपेंड करता है। आइए हम अपने आप को सीरियस लें। जो निर्देश दिया जाए अपने गुरु से, अपने शास्त्रा से, उसको बहुत ही गंभीरता से लेकर उसके ऊपर हम अमल करें तो हमारा जीवन रूपांतरित होगा, परिवर्तित होगा। इस सत्र की शुरुआत करने से पहले हम तैयारी करते हैं अपनी, और तैयारी सबसे पहले होती है फिजिकल, मतलब आप ठीक से बैठें जिसमें आपकी स्पाइन सीधी हो। ऐसे नहीं, स्पाइन सीधी हो, शोल्डर्स बहुत ज्यादा पीछे नहीं और शोल्डर्स हंच नहीं, ठीक है। और दोनों हाथों को आप या तो चिन्ह मुद्रा में रखें या ध्यान मुद्रा में, अभी ध्यान मुद्रा में रखें। ध्यान मुद्रा अपने लिए या किसी और के लिए जब हम कामना करते हैं, ये मुद्रा हमें एकाग्र करती है। जितनी भी मुद्राएं होती हैं, चाहे वो हस्त मुद्रा हो, चाहे वो मनस मुद्रा हो या काया मुद्रा हो, सभी मुद्राओं का उद्देश्य होता है अपने भीतर ऊर्जा उत्पन्न करना। जब आप इस मुद्रा में होते हैं तो एकाग्रता बढ़ती है। जब ध्यान मुद्रा में होते हैं तो उस एकाग्रता को और लेवल पे ले जाते हैं, उसको और ज्यादा हम डीप करते हैं। लेकिन ये जो मुद्राएं होती हैं, जैसे मैंने बताया हस्त मुद्रा, ये हस्त मुद्राएं हैं। दूसरी मुद्रा होती है जिसको हम मनस मुद्रा का, मनस, ये जो सिर का जब हम उपयोग करते हैं, जैसे नासिकाग्र, जब नासिका पे ध्यान केंद्रित करते हैं तो वो नासिकाग्र मुद्रा कही जाती है। और जब हम अपनी दृष्टि, यहाँ दृष्टि की बात है, जो मनस मुद्रा है उसमें दृष्टि महत्वपूर्ण होती है। तो जब अपनी दृष्टि आप यहाँ पे रखते हैं, ऐसे, इसको नासिकाग्र मुद्रा है। जब अपनी दृष्टि आप यहाँ पे रखते हैं इसको शामवी मुद्रा कहते हैं। जो अपनी दृष्टि आप नाभि पे रखते हैं तो नाभि दृष्टि कहते हैं। तो जो दृष्टियां हैं वो भी एक मुद्रा है और उसको हम बोलते हैं मनस मुद्रा। जैसे 9 प्रकार की दृष्टियां हैं, जैसे हस्त्योराग्र, हाथ के अगले हिस्से पर हम दृष्टि रखते हैं, उसको हस्त्योराग्र कहते हैं। वाम दृष्टि कहते हैं। दक्षिण दृष्टि, जब हम दाहिने साइड मुड़ते हैं तो वो दक्षिण दृष्टि होती है। और पार्श्व दृष्टि, जब हम पीछे की तरफ देखते हैं उसको पार्श्व कहते हैं। बहुत सारी दृष्टियां हैं, 9 प्रकार की दृष्टियां हैं जो हम अपने कोर्स में बताते हैं। यहाँ ये देखें, जब आपकी दृष्टि कहीं फिक्स होती है, जब आप मेरी तरफ देख रहे हैं तो ये भी एक दृष्टि होती है, जिसको अग्र दृष्टि कहते हैं, सामने की तरफ देखना। उसमें कोशिश होती है कि मेरी आंखें ना झपकें। जब हमारी आंखें झपकती हैं तो हमारा चित्त भी झपकता है और माइंड हमारी आंखों के साथ संलग्न रहता है। आंखें जिसकी बहुत झपकती हैं उसका माइंड बहुत चंचल रहता है। वाइस वर्सा, अगर आप आंखों को कंट्रोल करोगे तो माइंड भी कंट्रोल हो जाता है। माइंड को तो आप देख नहीं सकते, लेकिन अपने शरीर को आप देख रहे हो, अपने शरीर को आप नियंत्रित कर सकते हो, तो अपने माइंड को भी नियंत्रित कर सकते हो। इस शरीर में आंख है, ये जो आंखें हैं इसको आप नियंत्रित करो तो उससे आप अपने ब्रेन को नियंत्रित करोगे। आपको शायद पता होगा हमारी आईज हार्ड वायर्ड है ब्रेन के साथ। वैसे ही कान भी, कान को आप कंट्रोल करोगे तो ब्रेन भी कंट्रोल होता है। वैसे कुछ दृश्य अगर आपकी आंखों के सामने आए तो आपके माइंड को डिस्टर्ब कर सकता है। जैसे कुछ ऐसी दृष्टि जो आपको विचलित कर सकता हो तो डायरेक्ट आपके ब्रेन में जाता है और आंखों के रास्ते आपके ब्रेन में पहुंच के और वहां पर एक स्थिति उत्पन्न करता है वो दृश्य। वैसे ही जो कान से जो शब्द आते हैं, अगर बहुत नॉइज आता है तो आपके चित्त को बहुत व्यग्र कर सकता है। वैसे ही गंध जो नासिका के माध्यम से आपके भीतर जो जाएगा, अगर दुर्गंध है तो आपको व्यग्र कर देगी, सुगंध आपको
शांत करेगी। ये 3 इंद्रियां हैं, आंख, कान और नाक, जो हमारे चित्त को बहुत प्रभावित करती हैं। अगर इनके ऐसे विषय जो सुखद नहीं है, जो दुखद हैं, वे हमें व्यग्र करते हैं। जो सुखद हैं वो हमें सुख देते हैं। तो अपनी दृष्टि को शांत रखें, एक जगह फिक्स रखें। अभी आप तैयारी कर रहे हैं अपनी, जिसमें अपने शरीर को आपने साधा है। शरीर, अपनी काया को शांत करें। दूसरा, अपने शरीर में अपनी 3 इंद्रियां, कान को शांत करें, आंखों को शांत करें और नासिका, उनको भी शांत करें। जो चौथी इंद्रिय है वो है जिह्वा। तो जिह्वा भी आपको विचलित नहीं करेगी, क्योंकि अभी कोई रस का स्वाद आप नहीं ले रहे हैं, इसलिए आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा टंग। ये 5वीं इंद्रिय है जो हमारा शरीर है वो डिस्टर्ब कर सकता है। अगर उस कमरे का तापमान अगर ज्यादा है या कम है तो इसको भी आप संयमित करें, नियंत्रित करें अपनी काया को। ये 5 इंद्रियां, उसको आप संयमित करें अभी। और इन 5 को संयमित करने से जो छठी इंद्रिय है, जिसको हम चित्त कहते हैं, मन कहते हैं, वो भी धीरे धीरे संयमित होने लगता है। जिनकी 5 इंद्रियां संयमित नहीं है या ऐसे परिस्थिति में है जो उनको विचलित करती हैं, उनका चित्त शांत नहीं होता। अपने आसपास ऐसी चीजों को ना रखें जो आपके भीतर प्रवेश कर आपको अशांत करें। ये 5 के अलावा छठी चीज है हमारे शरीर में जो हमारे चित्त को प्रभावित करती है, वो है श्वास, सांस। अगर ये 5 इंद्रियां, कान, आंख, नाक, जिह्वा और शरीर, अगर इनके अनुकूल वस्तुएं नहीं है तो भी अगर आप सांस को नियंत्रित करें तो इन सभी को आप ओवरराइड कर सकते हैं। इन सभी को आप कंट्रोल कर सकते हैं, हठात बलात्, फोर्सफुली। इसलिए अगला अपने श्वास पर नियंत्रित करें। अपने सांस को लंबी गहरी दीर्घ करें। ऐसे गहरी सांस लें, अपने लंग्स में सांस भरें। अपनी आंखें बंद कर लें। आपकी आंखें बंद हो जाएंगी तो दृश्य गायब हो जाएंगे, तो दृश्य आपको प्रभावित नहीं करेंगे। बाकी आपकी श्वास लंबी गहरी, जितनी लंबी आप इनहेलेशंस एक्सहेलेशंस करेंगे, धीरे धीरे आपका चित्त एकाग्र होगा। ये सब तैयारियां हैं अभी आगे ध्यान में प्रवेश करने की। आज इस कृष्ण अष्टमी की तिथि पर जो भी हम ये साधना कर रहे हैं, इसका कम से कम 4 गुना प्रभाव होता है। कम से कम 4 गुना। बाकी दिन जो आप साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, उसका प्रभाव जितना होता है उसको 4 से गुणा कर दें, उतना प्रभाव आज के दिन होता है। कृष्णाष्टमी, शुक्लाष्टमी, अमावस्या और पूर्णिमा, ये 4 तिथियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। आज कृष्णाष्टमी है, कार्तिक मास की कृष्णाष्टमी। आज ब्रह्मांडीय ऊर्जा बहुत ही प्रभावी होती है इन 4 तिथियों में। सभी देवगण आज एकत्रित होते हैं। यह शास्त्रों में लिखा है और यह सत्य है। आज विभिन्न स्वर्ग में सभी देवगण एकत्रित होते हैं और इस धरती पर जो 4 दिशाएं हैं, 4 दिशाओं के जो महाराज देव हैं, अधिष्ठित देव हैं, वे
वे सभी देव अपने सभी पुत्रों को पूरी धरती पे भेजते हैं कि जो भी पाप कर्म कर रहा है उसको दंडित करो, जो भी पुण्य कर्म कर रहा है उसको लाभान्वित करो। तो आज के दिन जो भी पाप कर्म करेगा उसका भी 4 गुना फल मिलेगा उसको, जो पुण्य कर्म करेगा उसका भी 4 गुना पुण्य फल मिलेगा। और ये फल कौन देते हैं? सभी देवगण। और ये सभी देवगण घूम घूम कर वापस जाते हैं अपने अधिष्ठित देवता के पास, उनको रिपोर्ट करते हैं। और फिर वे महाराज देवगण, चारों देव, उत्तर दिशा के देवता हैं कुबेर, पूर्व दिशा के देवता हैं धृतराष्ट्र, दक्षिण दिशा के जो अधिष्ठित देवता हैं वे हैं विरूढ़क, और पश्चिम दिशा के जो देवता हैं वे हैं विरूपाक्ष। ये चारों देवताओं में जो प्रमुख हैं वे उत्तर दिशा के देव, जिनको हम कुबेर कहते हैं, वे प्रमुख हैं चारों देवताओं में। और इन देवताओं के प्रमुख हैं इंद्र, जो कि इंद्र की अध्यक्षता में ये सभी देवगण एकत्रित होते हैं आज के दिन। हिमालय में एक पर्वत है जिसको गंधमादन पर्वत कहते हैं। उस गंधमादन पर्वत पर आज जितने भी सिद्ध योगीगण हैं वे एकत्रित होते हैं। ये गंधमादन पर्वत पर एक आश्रम है जिसको सिद्धाश्रम भी कहते हैं, जिसको बेयूल भी कहते हैं तिब्बत में। ये बेयूल है जिसको पवित्र स्थान मानते हैं, जहां जितने भी सिद्ध योगी हैं जिनकी आयु हजारों वर्ष है, किन्हीं किन्हीं की आयु लाखों वर्ष है, किन्हीं किन्हीं की आयु करोड़ों वर्ष है, ऐसे सिद्ध वहां पर स्थित हैं। वे लोग भी आज के दिन और ये 4 तिथियों पे एकत्रित होते हैं और उन सभी साधकों को अपनी ऊर्जा से ऊर्जान्वित करते हैं। महसूस करो, महसूस करने की बात है। जिसके अंदर संवेदना है, जो संवेदनशील हैं वे महसूस कर सकते हैं, और जो अति संवेदनशील हैं वे और ज्यादा महसूस करेंगे। आप सब हमसे जुड़े हैं आज, आप सभी संवेदनशील हैं। इनमें कुछ लोग बहुत अति संवेदनशील हैं, उनको कोई ताकत नहीं रोक सकती आज के दिन से लाभान्वित होने के लिए। वे सभी देवगण, वे सभी सिद्धगण अपनी ऊर्जा से उनको आज धन्य करेंगे। उनके रुके हुए कार्य पूरे होंगे, चाहे उनका स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो, चाहे उनका कार्य संबंधी समस्या हो, जीवन की कोई भी समस्या हो, आज के पुण्य से वह समस्याएं या तो डिमिनिश होंगी या पूरी तरह डिस्ट्रॉयड हो जाएंगी। आज के दिन केवल मैंने हिंदी भाषियों के लिए मैंने सत्र रखा है, क्योंकि कुछ चीजें केवल हिंदी में ही मैं बता सकता हूं। कुछ ऐसी चीजें हैं जो अंग्रेजी में संभव नहीं है बताना, समझाना। आप लोग धन्य हैं जो आप भारतवर्ष में उत्पन्न हुए हैं, पैदा हुए हैं और आपको हिंदी भाषा आती है। जो हमारी संस्कृति है लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी, वह संस्कृति बहुत प्राचीन है जिसको हम भूल जाते हैं, भूल गए होते हैं, जिसकी वजह से अपनी जिंदगी को हम परेशानी में डालते हैं। आइए उनको याद करें आज। हमारे पिता, हमारे प्रपिता, पितामह, प्रपितामह, वृद्ध प्रपितामह, अति वृद्ध प्रपितामह, अति अति वृद्ध प्रपितामह। अगर आप 7 पीढ़ी पीछे जाएंगे तो आप पाएंगे आपके जो 7वीं पीढ़ी के जो
फादर थे वे बहुत अनुशासित थे। यहां तक केवल आपके पिताजी बहुत अनुशासित थे, उनके पिताजी और भी ज्यादा, उनके पिताजी और भी ज्यादा। आइए उस अनुशासन को हम रिवाइव करें, पुनर्जीवित करें, अपने आप को पूरी तरह नेचुरल फील करें, अपने आप को ज्यादा फोर्स ना करें, थोड़ा सा जरूर फोर्स करें क्योंकि इंद्रियां बहुत ही अनियंत्रित हैं, इनडिसिप्लिन्ड हैं, अनुशासित हैं, अनुशासित नहीं है, इसलिए उनको अनुशासित करें। शुरुआत में आपको कठिन महसूस होगा, शुरुआत में आपको संघर्ष करना पड़ेगा, शुरुआत में आपको अपने साथ लड़ना पड़ेगा, लेकिन धीरे 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 आपको बहुत आनंद आएगा। जैसे जैसे आपका जीवन बहुत स्मूथ होएगा, जैसे जैसे आपके जीवन में परेशानियां कम होंगी, जैसे जैसे आप इस जीवन को एक दैविक दिव्य जीवन महसूस करेंगे, वैसे वैसे आपको आनंद आएगा। आपके बिगड़े हुए काम अपने आप बनते जाएंगे। किसी देवता के शरण में जाके नहीं, किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, तीर्थ इत्यादि के शरण में जाकर नहीं, बल्कि अपनी शरण में जाकर आप स्वयं अपना उद्धार कर सकते हैं। देवता भी आपको तभी हेल्प करेगा जब आप उसके योग्य होंगे। आइए हम योग्य बने देवताओं की कृपा के लिए, सिद्धों योगियों की कृपा के लिए, गुरुओं की कृपा के लिए हम योग्य बने, अनुशासित होकर, संयमित होकर, क्योंकि देवगण, पितरगण, योगीगण उन्हीं को कृतार्थ करते हैं जो अनुशासित हैं। जो अनुशासित नहीं है उनके प्रति ये लोग बहुत ही दया फील करते हैं, करुणा महसूस करते हैं, परंतु करुणा दया से बात नहीं बनती। हमें डिजर्व करना पड़ता है किसी डिग्री को हासिल करने के लिए, किसी पद को प्राप्त करने के लिए योग्य बनना पड़ता है। दिव्य जीवन को प्राप्त करने के लिए हमें उसके लिए योग्य बनना पड़ता है, वो है धर्म। धर्मो रक्षति रक्षितः, जो धर्म की रक्षा करेगा उसकी रक्षा धर्म करेगा। तो आइए अभी मैं जो पाठ करूंगा उसके पहले अपने आप को एकाग्र करें, शरीर से, वाणी से, इंद्रियों से, और जो इंद्रियों का स्वामी जो मन है उससे। शरीर में जितनी भी इंद्रियां हैं उसका स्वामी मन है, मन का स्वामी प्राण है, और प्राण का स्वामी बुद्धि है, और बुद्धि का स्वामी यह धर्म है। इस धर्म को सबसे मिडिल में रखें, सबसे प्राइम में रखें, धर्म को एंकर बनाएं, धर्म को गुरु बनाएं। धर्म ही गुरु है, गुरु ही धर्म है। धर्मो वही गुरु, धर्म ही गुरु है। इस धर्म की उपासना सभी देवता करते हैं। इस धर्म के बल से ही मनुष्य इंद्र बनता है, मनुष्य ब्रह्मा बनता है, मनुष्य देव बनता है। जितना जिसके अंदर धर्म होगा उसके लिए उतना दिव्य जीवन हो, आरक्षित है, सुरक्षित है, रिजर्व्ड है। 3 बार ओंकार का उच्चारण करें एक साथ, इस चेतना के साथ कि है ओम, उस अनंत चेतना, उस अनंत ब्रह्मांडीय चेतना का प्रतीक है, शब्द है, ध्वनि है, बस केवल प्रतीक है। प्रतीक रूप में ही ओम को समझे। ओम सब कुछ नहीं है। जैसे आपका नाम जो कुछ है वह नाम आप नहीं है, नाम तो बस पहचान है, शब्द केवल एक नाम है उस अनंत चेतना का। ओम उस परम चेतना का नाम है। आप समझें कि ओम के द्वारा उस परम चेतना का ध्यान कर रहे हैं। तो आइए 3 बार ध्यान करिए, ओम का उच्चारण करते उस परम चेतना का एक साथ लंबी श्वास के बाद। आप विजुलाइज करें
महसूस करें कि वह अनंत चेतना जो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, जो सबके लिए खुला है, जिसे आलय विज्ञान भी कहते हैं, अंग्रेजी में जिसको यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस कहते हैं, उसके साथ एक कनेक्शन महसूस करें। आज के दिन यह प्रक्रिया बहुत आसान होती है। उसके साथ एक कनेक्शन महसूस करने की प्रक्रिया महसूस करें, विजुलाइज करें। उस गंधमादन पर्वत पर हिमालय में आज सभी एकत्रित हैं। महसूस करें जो 31 लोक हैं, उनमें से 4 नर्क लोक है। नर्क में तो कोई अवसर ही नहीं है ध्यान करने का, वहां तो लोग केवल दुख से गुजर रहे होते हैं। 4 नर्क लोक हैं, निम्न लोक जिसको कहते हैं। उनमें से एक महानर्क है, दूसरा जिसको असुर लोक कहते हैं। असुर लोक भी है जहां पर लोग हमेशा क्रोध में, घृणा में, अहंकार में, मद में भरे होते हैं, नशे में भरे होते हैं। उस लोक में भी लोग अशांत होते हैं। नर्क, उसमें अशांत होते हैं। असुर लोक, वे भी निम्न लोक हैं, उसमें भी लोग अशांत होते हैं। तीसरा जिसको प्रेत लोक कहते हैं, प्रेत में भी लोग अशांत होते हैं, उस लोक के भी प्राणी अशांत हैं। चौथा जिसको हम तिर्यक्षान कहते हैं, तिर्यक योनि कहते हैं, जहां जिसको हम पशु पक्षी की योनि कहते हैं, उस पशु पक्षी की योनि में भी लोग जो उसमें योनि में हैं, कई मनुष्य मर के उसमें जाते हैं, कोई देवता भी उसमें मर के उत्पन्न हो जाते हैं। उस पाप के विपाक की वजह से वे लोग व्यग्र होते हैं, परवश होते हैं, दूसरों के वश में होते हैं, दुख के वश में होते हैं। उनके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे ताकि उनको भी शांति मिले। इसके अलावा ये मनुष्य लोक है, जो ये चौथा लोक है, मनुष्य लोक। इस मनुष्य लोक में ज्यादातर लोग मुसीबत में हैं, परेशानी में हैं, जो हॉस्पिटल में हैं वे दुख दर्द में है, जो बहुत ही असाध्य रोग में घिरे हैं वे भी दुख में हैं, जो भी बहुत ही परेशानी से गुजर रहे हैं वे भी दुख में है। इस मनुष्य लोक में कायिक दुख में है, मानसिक दुख में है, भावनात्मक इमोशनल दुख में है, चेतसिक जिसको मेंटल डिसीज कहते हैं, जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सब चेतसिक दुख हैं। उनमें भी बहुत सारे प्राणी हैं मनुष्य में गुजर रहे हैं। उनके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे, उनके प्रति भी हम ऊर्जा भेजेंगे। हम जितनी अपनी ऊर्जा को इन लोगों में बांटेंगे उतनी ऊर्जा हमारी बलवान होती है, बलवती होती है। लेकिन ऊर्जा हम कहां से लाएंगे इन लोगों के लिए? वो ऊर्जा लाएंगे हम उन लोगों से जहां पर हमसे ज्यादा श्रेष्ठ, हमसे ज्यादा पुण्यात्मा है। मनुष्य लोक से ऊपर एक लोक है जिसको चतुर महाराजिक लोक कहते हैं। ये भूमस्थ देवता होते हैं। इस भूमि पर जो देवगण हैं उनमें ज्यादा ऊर्जा होती है मनुष्यों से। उन देवों की भी कई श्रेणियां हैं जिनको यक्ष कहते हैं। जो गंधर्व हैं, यक्ष हैं, वे मनुष्यों से ज्यादा ताकतवर होते हैं। जैसे मैंने बताया था, ये 4 जो देवगण हैं वे यक्ष हैं। जिसको आप महादेव कहते हैं, शिव कहते हैं, वो भी यक्ष हैं। यक्ष स्वरूपाय जटाधराय पिनाक हस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। वो भी एक यक्ष है, लेकिन ये लोग बहुत शक्तिशाली हैं। ये यक्ष देव जो कि देवताओं का एक रूप है, लोगों को सुख भी देते हैं, दुख भी देते हैं। जो दुष्ट होते हैं, जो पापी होते हैं, उनको दुख देते हैं। जो सज्जन होते हैं, धर्मात्मा होते हैं, उनको सुख देते हैं। अब कल्पना कीजिए महादेव की, वे पापियों के लिए नहीं है, दुष्टों के लिए नहीं है। वे हैं जो भक्त हैं, जो शरीफ हैं, सज्जन हैं, जो धार्मिक हैं, उनके लिए वे कल्याणकारी हैं और दूसरों के लिए वे महाकाल हैं, महाविनाशक हैं। वैसे जितने भी यक्ष हैं, जो 4 देवता हैं, कुबेर यक्षों का अधिपति हैं, धृतराष्ट्र वे भी यक्ष हैं, विरूढ़क वे भी यक्ष हैं, विरूपाक्ष ये भी यक्ष हैं, और इनके 81 पुत्र हैं जिनका नाम इंद्र है। इनसे भी ज्यादा शक्ति होती है। इसके ऊपर का लोक महसूस करें,
उस लोक को। अगर आपको आलस्य आता है, अगर आपको निद्रा आती है, अगर आपको लगता है तंद्रा आ रही है, तो अपनी आंखें खोल सकते हैं। अपने आप को फोर्स ना करें अपनी आंखें बंद करने के लिए। आलस्य बिल्कुल नहीं आना चाहिए। कुछ देर के लिए अपनी आंखें खोलें और अपनी आंखों को बिल्कुल एकाग्र रखें। एकाग्र बोले तो एक अग्र, वन पॉइंटेड। अभी हम अपने आप को कनेक्ट कर रहे हैं अपने से ज्यादा शक्तिशाली लोगों से, जहां से ऊर्जा आती है, जिस ऊर्जा से हम अपने आप को हील करते हैं, अपने आप को ठीक करते हैं, और उस ऊर्जा से हम दूसरों को भी ठीक करते हैं। आप लोगों का पुण्य है जो आप लोग मनुष्य हैं अभी, लेकिन और पुण्य करें ताकि आप इस शरीर के बाद नरक में ना जाएं, बल्कि ऊर्ध्वलोक में जाएं। मनुष्य लोक 5वां लोक है। और 6 देवलोक हैं। वहां से ऊर्जा मिलेगी। आप ध्यान करेंगे तो, आप अपनी चेतना को एकाग्र करेंगे तो, जो प्रथम ध्यान में प्रवेश करता है वे इन लोकों से भी ऊपर, जो देवताओं का लोक है 6, उनसे भी ऊपर लोक है जिसे ब्रह्मलोक कहते हैं। जो प्रथम ध्यान में प्रवेश करता है मृत्यु के बाद और जीते जी भी वह ब्रह्मलोक में निवास करता है। जो दूसरे ध्यान में प्रवेश करता है वे उसके भी ऊपर लोकों में जाते हैं। ब्रह्मलोक में 3 श्रेणियां हैं। ब्रह्म परिसज्जा, उसके ऊपर ब्रह्म पुरोहित, उसके ऊपर महाब्रह्मा। तो प्रथम ध्यान में भी जिसकी जितनी इंटेंसिटी होगी उस हिसाब से उस चेतना के साथ वह संयुक्त होता है। अपनी चेतना को देखें, आपके भीतर वह एकाग्रता है कि नहीं। और कुछ ध्यान आंखें खोल कर किया जाता है, कुछ ध्यान आंखें बंद करके किया जाता है। आइए प्रथम ध्यान में प्रवेश करने की कोशिश करें। प्रथम ध्यान में प्रवेश होता है विविच्चैव कामे ही विविच्च अकुशले ही धम्मे ही। जब तक ये कंडीशन नहीं होगा तब तक आप प्रथम ध्यान में प्रवेश नहीं करेंगे। आप कल्पना ही करते रहेंगे परंतु आप होंगे नहीं वहां पर। कल्पना से हम ध्यान में प्रवेश नहीं करते, होने से होते हैं वहां पर। आप देखें आप कहां पर हैं अभी। विविच्चैव कामे ही, जो पंच काम है, अगर वहां पर हैं तो आप प्रथम ध्यान में नहीं हैं। पंच काम क्या है? जो 5 इंद्रियां हैं उनके जो काम धातु है, काम धातु अर्थात उसका जो विषय है, और उन विषयों में है तो आप प्रथम ध्यान में नहीं है। रूप में नहीं होने चाहिए आपको। शब्द में जो मैं कहता हूं उसके अलावा कोई शब्द नहीं आपके भीतर होना चाहिए। कोई दृश्य नहीं आपकी आंखों के सामने। कान में बस केवल मेरे शब्द गूंजते रहे। मेरे शब्द को जाने दें अपने भीतर, अपनी चेतना की अनंत गहराइयों में जाने दें। रास्ता खोल दें। आपने ब्लॉक करके रखा हुआ है। आप जितने सभी गेट्स को खोल ओपन करेंगे, मेरे शब्द आपकी चेतना में प्रवेश करके वहां पर एक वाइब्रेशन क्रिएट करेंगे। वहां पे एक क्लींजिंग होगी। प्रथम ध्यान में प्रवेश करें। कैसे? विविच्चैव कामे ही, पंचकाम दृश्य से अपने आप को विविच्चैव मतलब वहां से विविक्त करके वहां से विड्रॉ करें। अपने आप को रूप से विड्रॉ करें, हर प्रकार के रूप से, हर प्रकार के दृश्य से, हर प्रकार के गंध से, हर प्रकार के शारीरिक स्पर्श से। केवल मेरे शब्द आपके भीतर में जाए। परंतु जब मैं मौन होता हूं कुछ सेकंड्स के लिए, आप भी मौन रहें, मेरे साथ बोलें, मेरे साथ मौन रहें। आप कल्पना नहीं कर सकते आप अभी किस प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। विविच्चैव कामे ही विविच्च अकुशले ही धम्मे ही।
मेरे जितने भी शब्द हैं वे अकुशल धर्म से भी आपको विड्रॉ करेंगे। विविचेव कामे विविच अकुशले ही धम्मे ही। अकुशल धर्म क्या है? राग। अकुशल धर्म है राग, या जिसको लोभ कहते हैं, अकुशल धर्म है। अभी अपने आप को कम से कम अभी उससे अपने आप को पृथक करें, हर प्रकार के राग से, हर प्रकार के लोभ से। जब आप अपने आप को डिटैच करते हैं तब आप तैयार करते हैं अपने आप को प्रथम ध्यान में प्रवेश करने के लिए। दूसरा अकुशल धर्म है द्वेष, इसको दोष भी कहते हैं। द्वेष, घृणा, नफरत, क्रोध, दुश्मनी, ये द्वेष है। ये आपको मलिन करते हैं, ये आपको गंदा करते हैं। जैसे आपका स्वच्छ सफेद कपड़ा है, उस पर कोई दाग लग जाए, उस कपड़े को आप पहनना पसंद नहीं करते। वैसे आपका चित्त पूरा स्वच्छ होना चाहिए, लेकिन ये दाग हैं। राग दाग है, द्वेष दाग है। फिर भी आपको जरा भी फील नहीं होता कि मेरे जो कपड़ा है या चित्त का, उसमें दाग है ही नहीं, या दाग है फिर भी आपको बुरा नहीं लगता, क्योंकि आप उसको देख नहीं पाते। देखिए, उसको साफ कीजिए। जैसे कपड़े में दाग लग गया, उसको साफ करते हैं, नहीं तो उसको चेंज करते हैं। इस 4 तिथियों में रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए। रात्रि भोजन भी हमें बीमार करते हैं। अगर बहुत भूख लगी हो तो कुछ द्रव्य ले लें, लिक्विड ले लें, अन्न नहीं लेना चाहिए। जूस ले लें या सूप ले लें, वेजिटेरियन सूप, लेकिन कोई कंटेंट ना लें। क्यों? क्योंकि आज का दिन और रात बहुत ही महत्वपूर्ण है।